सबसे पहली बात क्या है कि अनुकूलता प्रतिकूलता ये मन का विषय है। एक ही कार्य है और किसी के मन के अनुकूल है तो वो उसमें सुख का अनुभव करता है, और वही कार्य किसी के मन के प्रतिकूल है तो उसमें वो दुख का अनुभव करता है। तो सुख दुख नाम की कोई वस्तु यथार्थ में है नहीं। हमारे यहाँ सिद्धांत में ये कहा गया, नायम जनों में सुख दुख हेतु। एक भिक्षुक का गीत है, वो कहता है कि संसार के कोई भी मनुष्य मेरे सुख दुख के कारण नहीं। नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा, देवता भी नहीं, मनुष्य इसलिए नहीं है कि जैसे पंचभूत का शरीर हमारा है ऐसे ही पंचभूत से निर्मित शरीर उनका है, तो पंचभूतों का पंचभूतों से क्या विरोध, क्या वैर। देवता भी नहीं, क्यों, हमारी इंद्रियों पर भी देवता विद्यमान है, आँख के, नाक के, कान के, हाथ के, पैर के। जैसे नेत्र का देवता सूर्य है इत्यादि, हाथ के इंद्र हैं, पैर के विष्णु हैं, अहंकार के रुद्र हैं, बुद्धि की देवता सरस्वती है। तो जैसे हमारी इंद्रियों पर देवता है वैसे उन लोगों की इंद्रियों पर भी देवता हैं। तो देवताओं का देवताओं से क्या विरोध है। हमारे भीतर आत्मा है, आपके भीतर भी आत्मा है, और आत्म तत्व तो एक ही है। आत्मा का आत्मा से क्या विरोध है। फिर ग्रह किसी को ना अनुकूल फल देते हैं ना प्रतिकूल फल देते हैं। मनुष्य का कोई उस प्रकार का कर्म होता है अनुकूल प्रतिकूलता वाला, उसमें वो एक बहाना बन जाते हैं कि शनि की दशा खराब चल रही है, राहु की दशा खराब चल रही है। ग्रह भी नहीं, कर्म भी नहीं, काल भी नहीं। एक ही काल में कोई व्यक्ति सुख का अनुभव कर रहा है, कोई दुख का अनुभव कर रहा है। तो फिर दुख दुख का कारण क्या है। मनः परम कारण मामनंती, मन ही सुख दुख का कारण है जो संसार चक्र में जीव को भटका रहा है। तो मन लगे परमात्मा में। प्रश्न है कि मन परमात्मा में लगता नहीं, लगे कैसे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस भ्रम को हम लोगों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि भगवान में मन कैसे लगे, या तो भगवान में मन लगने में कठिनाई है, संसार में ही मन लगता है। संसार में मन नहीं लगता। संसार में मन लग गया होता तो समस्या ही नहीं रहती। जैसे एक उदाहरण की दृष्टि से, हमारा लड्डू खाने में मन लगा और आपने लड्डू परोस के हमको जिमाए, तो हम कितना लड्डू खाएंगे। 4-6 लड्डू खाने के बाद हम कहेंगे हमारा मन भर गया। इसका मतलब मन वहाँ लगा कहाँ, लगा था, गया था, फिर वहाँ से लौट आया। तो संसार के प्रत्येक विषय की ओर मन जाता है और वहाँ ठहरता नहीं, वहाँ से लौट आता है। तो वो ठहराव कैसे लाया जाए। वो ठहराव जो है उस वहीं आएगा जहाँ वो ठहर सकता है, और वो केवल श्री बिहारी जी हैं, श्री राम जी हैं, श्री कृष्ण हैं, भगवान हैं। उनको आप जिस स्वरूप में अनुभव करें, आप अपने आराध्य को, ईश्वर को, सर्वरूप है वो, सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय, उसको जिस स्वरूप में आप अनुभव करें, तो जहाँ आप मन लगा देंगे, ईश्वर मान करके मन लगा देंगे, वहाँ से फिर मन हट लौट के नहीं। जी, गुरु श्री परमात्मा से सीधा भी नहीं जुड़ा जा सकता, उसके लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो होते हैं गुरु। सही गुरु कौन है ये कैसे जाना जाए, कि कैसे पहचाना जाए कि हम जिसका मार्गदर्शन ले रहे हैं वो उचित है या अनुचित। इसके संबंध में एक बड़ी साधारण सी बात है। प्रायः संसार में ऐसा देखा जाता है कि जिसका बहुत यश होता है, बहुत कीर्ति होती, बहुत नाम होता है, या बहुत लच्छेदार भाषा में प्रवचन कर लेता है, या कोई उनके मठ मंदिर आदि कोई बहुत बड़ी संस्थाएं होती हैं, तो लोग उनके प्रभाव से आकृष्ट होकर के, और ये बहुत अच्छे संत हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, इस प्रकार से लोग जुड़ते हैं। ये उचित नहीं है। हमारे पास कोई आता है और हमसे जुड़ना चाहता है, महाराज गुरु के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। भाई तुमने समझा क्या गुरु को? आप सत्संग कीजिए, आइए, निकटता से देखिए और अपने अंतःकरण को टटोलिए कि
इन महानुभाव के प्रति हम जीवन पर्यंत अपनी श्रद्धा को अविचल बना के रख सकते हैं कि नहीं। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, पर उसमें हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जहाँ आपकी श्रद्धा जम रही हो वहाँ संग करें, निकटता से देखें। गुरु के लक्षण भी हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, संतों के लक्षण भी शास्त्रों में लिखे हैं, और जिज्ञासुओं के लक्षण भी लिखे हैं, शिष्यों के लक्षण भी लिखे हैं। तो सबसे पहले गुरुता धारण करने के पहले हम ये देखें कि हमारे में शिष्यता आई कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। शिष्य शब्द का अर्थ है जो अपने बड़ों के अनुशासन को माने, सरलार्थ। जो अपने इससे बड़ों के अनुशासन को मानता है उसको शिष्य कहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पिता माता की बात मान पाए कि नहीं मान पाए, फिर अपने बड़े भाई की, बड़ी बहन की बात मान पाए कि नहीं मान पाए, आप अपने शिक्षक की बात मान पाए कि नहीं मान पाए। जो भी आपके बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, उनकी बात हम मान पाए कि नहीं मान पाए। उनकी बात नहीं मान पाए तो गुरु जी की बात क्या मानेंगे। तो हमें शिष्यता का अभ्यास बचपन से करना है। हमारे जीवन में शिष्यता आ जाएगी तो कोई न कोई समर्थ सद्गुरु हमें मिल जाए। हमारे महाराज जी कहते थे कि जिसके दूर रहने पर भले ही श्रद्धा न जमे, पर जितना निकट होता चला जाए उतनी अधिक श्रद्धा प्रगाढ़ होती चली जाए, वो श्रेष्ठ पुरुष है। ऐसा होता है क्योंकि हम यहाँ बैठकर आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ हमारा स्वरूप दूसरा है और दूसरी जगह हमारा स्वरूप दूसरा हो जाए तो आपके श्रद्धा पर कितनी चोट पहुँचेगी। तो संत जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, वो मन वाणी क्रिया से एक होते हैं। उनके पर्दा नहीं होता है, बाहर भीतर से एक होते हैं। और ये तभी संभव है जब हम सब में अपने राम जी को देखेंगे। हमारे मलुकदास जी महाराज ने कहा, मलुक जेते आत्मा तेते सालिग्राम। जितने जीवात्मा हैं हमको तो सब सालिग्राम जी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। मलुक जेते आत्मा तेते सालिग्राम, बोलन हारा पूजिए पाथरसों का काम। इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं मूर्ति में परमात्मा है, ठीक है, पर सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करो। बोलने वाले को तो आप ठुकरा रहे हो, उसका तिरस्कार कर रहे हो, और पाषाण में केवल भक्ति दिखा रहे हो। तो चैतन्य में तो परमात्मा का अनुभव करो। जड़ में आप परमात्मा को देख रहे हो तो चैतन्य में परमात्मा को क्यों नहीं देख रहे हो। कह मलूक आत्म लो लावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। जीवात्माओं को भगवान का रूप मान करके और सबके प्रति दया, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति सौहार्द की भावना कोई मनुष्य रखे तो उसको घर बैठे भगवत प्राप्ति हो जाए। उसको ईश्वर की प्राप्ति के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।